सभी दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो दोस्तों, ये मैं रेडी हो गई हूँ और सभी बहनों को हैप्पी हैप्पी करवा चौथ। माता रानी के आशीर्वाद सब पर बना रहे, सबका सुहाग हमेशा बना रहे और माता रानी अपनी कृपा ऐसे ही किए रहें। और मैं यहाँ आ गई हूँ मंदिर में और मैंने भोग प्रसाद जो बनाया था मंदिर में माता रानी को भी चढ़ा दिया और यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है, पंचामृत वगैरह सब बना लिया है और फोटो वगैरह भी सब रख ली, वो आपको भी दिखा दूंगी। शिव परिवार की भी स्थापना मैं कर देती हूँ यहाँ पर। और गणेश जी, तो शिव परिवार में ही गणेश जी भी है मेरे पास, तो मैं गणेश जी की भी स्थापना कर देती हूँ। यहाँ गजानन है, उसी में फोटो में ही बने हुए हैं, लेकिन मेरे पास मूर्त भी है तो मैं उसमें भी उन्हें भी स्थापित करूँगी यहाँ पर। ठीक है, गजानन को भी। यहाँ पर हम शिव पार्वती जी की भी स्थापना कर रहे हैं, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ विधिवत कि मैं पूजा कैसे कर रही हूँ। एक सेकेंड, एक्चुअली बाबू बहुत रो रहा था, जो नीचे घूमने नहीं गया था, तो अभी मैं आपको ऐसे कैमरा घुमा के दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने कलश की भी स्थापना कर रखी है, अखंड जोत भी जला लिया और यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर ली है। यहाँ पे गणेश जी को भी स्थापित कर दिया, यहाँ पे शिव परिवार को स्थापित कर दिया है। तो अब मैं सेट कर देती हूँ अच्छे से। सबसे पहले अक्षत पुष्प लेके हम गणेश जी को प्रणाम करेंगे और इनका ध्यान करके इनका आवाहन करेंगे। गजानन हम सबसे पहले जल से स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से, फिर जल से स्नान और जमीन धारण कराएंगे। अच्छा सूत्र, थोड़ी सी दुर्वा दे देना मुझे। हाँ, वहाँ देखो अपने उसमें मनी प्लांट पे। भगवान जी को, इसके बाद हम गणेश जी को दुर्वा समर्पित करेंगे। समर्पित करेंगे। धूप जला लेते हैं। धूप दीप समर्पित करने के बाद हम जनेऊ धारण करवा देंगे। नवरात्रि का सारा सामान मैंने जलवा दिया, कहीं पे भी रख दिया और आधी चीज़ें मुझे मिल रही हैं, आधी चीज़ें नहीं मिल रही। प्रणाम करेंगे, इसके बाद हम माँ गौरी और भोलेनाथ की पूजा करेंगे। सबसे पहले इनका ध्यान आवाहन करेंगे। हम भोलेनाथ और माँ गौरी को प्रणाम कर लेंगे।
इसके बाद हम कलश की पूजा करेंगे पहले। तो सर्वप्रथम कलश देव को प्रणाम करेंगे और इसमें सभी भगवान जी का, माँ भगवान का हम ध्यान और आवाहन करेंगे। इसके बाद हम जल से, पंचामृत से, फिर जल से स्नान कराएंगे, इत्र चढ़ाएंगे, उनमें भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे और माल फूल समर्पित। गणेश जी को भी चंदन टीका हल्दी लगाएंगे, कलश देव पे भी लगाएंगे हम हल्दी चंदन। इन्हें भी चढ़ाएंगे और इन्हें भी प्रणाम कर लेंगे। इसके बाद हम गौरी गणेश जी का पूजन करेंगे और ये जो करवा चौथ माता की हमने तस्वीर ला रखी है, इनका भी पूजन करेंगे। आपको सभी को फोटो में जितने भी आप चित्र बने हुए हैं सबको टीका लगाना है। जितने सुहागिनें बैठे हैं आप पार्वती को भी टीका लगाएंगे, मीनाक्षी को भी तिलक लगाएंगे। वस्त्र धारण कराएंगे और मैं चुनरी लेके आई थी माता रानी के लिए, तो मैं माता रानी को चुनरी चढ़ाऊंगी। अब हम सिंदूर लगाएंगे माता रानी को, जितनी इसमें फोटो में सुहागिनें बनी हैं सबको। सबको सारी सुहागिनें, इसमें जितनी सुहागिनें बनी हैं सबको हमें सिंदूर पहनाना है। माता रानी को भी लगा देना है और माँ गौरी को अच्छे से सिंदूर चढ़ा देना है, कलश पे भी चढ़ा देना है सिंदूर और मांग भर के खुद भी सिंदूर पहनना है। इसके बाद हम भोग लगाएंगे, धूप दीप दिखाएंगे, पहले भोग लगाएंगे उसके बाद हम करवा भरेंगे।
इनमें करवा लेके आई। करवा भरा जाएगा, एक करवा में चल रहेगा और एक करवा में हम जो चढ़ाते हैं मिठाई वगैरह, कील वगैरह, ये सब रहेगा। ठीक है। जिनके यहाँ करवा बदलने की रस्म होती है, मैंने एक साल पूजा में करवा बदलने की भी रस्म करके दिखाई थी। हमारे यहाँ करवा भर के माता रानी को चढ़ाया जाता है और वही हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ में बताशे हैं, दूध में खीर बनाई हूँ, हमारे यहाँ वही चढ़ेगा प्रसाद। तो थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेके दीप देवता को भी प्रणाम कर लेंगे। मैं थोड़ा सा पुष्प रखती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ एक चौकी और लगानी पड़ेगी, उस पर मैं भोग वगैरह लगा के दिखाऊंगी। तो माता रानी को अब भोग चढ़ाएंगे। भोग में हमने जो जो चीज़ें लाई है वो माता रानी के सामने समर्पित करेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ मट्ठी चढ़ती है, मीठी मट्ठी, फीकी मट्ठी, हम वो चढ़ाएंगे। हाँ, मट्ठी चढ़ती है हमारे यहाँ, और ये मिठाई और घर पे जो भोग हमने बना रखा है भगवान जी के लिए वो समर्पित करें। तो गणेश जी का दिन है, माता रानी का, तो मैंने लड्डू मंगा लिए थे। यहाँ पे तो चढ़ाया जाता है बाबू, वहाँ रख। मुझे पता है बताशा ढूंढ रही है मम्मी। मैंने कील तो बोला। ठीक है, इसे हम भर देंगे अब इसमें। जन बोलो मौसी। यम्मी। भगवान जी खा रहे हैं, वो बताएंगे यम्मी है कि नहीं। टेस्टी टेस्टी। तो यहाँ भोग लगा के मैंने आचमन कर दिया। अब इसके बाद हम चढ़ाएंगे पुंगी फल। हम चढ़ाएंगे यहाँ भगवान जी को पुंगी फल यानी पान का बीड़ा। ये मैंने पान का बीड़ा मैं बना के पहले सर्वप्रथम गणेश जी को समर्पित करूंगी। उसके बाद कलश देव पे और यहाँ माँ पार्वती के लिए, पार्वती और भोलेनाथ जी के लिए भी। यहाँ पर मैंने पुंगी फल सबको समर्पित करने के बाद आचमनी चढ़ा देंगे। आचमनी करने के बाद हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। आदि, आदि, दीदी को बुलाना बाबू, दीदी को बुलाओ, दीदी को। और अब ये जो श्रृंगार का सामान हम लेके आए हैं, 16 श्रृंगार की जितनी सामग्री हम लेके आए हैं, हम ये माता रानी को चढ़ाएंगे। फाइनली दोस्तों, ये मैंने पूजा पूरी कर ली है। ये देखिए चौथ माता की, ये मैंने करवा भर के रख दिया है। और करवा बदलने की रस्म हमारे यहाँ होती नहीं है। एक साल मैंने आपको बदल के दिखा दिया था। हमारे यहाँ माता रानी को ये जो करवा चढ़ाया जाता है प्रसाद, ये ऐसे ही। और ये पूजा की जितनी सामग्री हमने चढ़ा रखी है, ये सब, ये प्रसाद जो है ये घर में सब यूज़ कर लेंगे। मम्मी जी को सब दे दिया जाता है, मम्मी जी अपने हाथ से वो सबको बांटेंगी। ठीक है। और प्रसाद ये जितना सामग्री जो मैंने चढ़ा रखा है, करवा और वो पूरी वगैरह, केला, ये सब जितना चढ़ा रखा है सब मम्मी जी को दे देंगे, ऐसे श्रृंगार के सामान के साथ पूरा। सो इस तरीके से
मैंने पूरी चौथ की पूजा कर ली। अभी चंद्रदेव निकले नहीं हैं तो इसलिए वेट कर रही हूँ। अभी जा रही हूँ इसमें मैं दिया बनाने। इसमें मैं दिया बना के फिर अभी चंद्रदेव की भी पूजा करेंगे, अर्घ देंगे, दिया बनाएंगे। उनके लिए भी आप पूजन की सारी सामग्रियाँ रखी रहेंगी। जैसे उनके लिए भी आपको फूल, अक्षत और कलावा, जोत सब कुछ रखना है। जब चंद्रदेव दिखेंगे तो उसके बाद उनकी भी पूजा करनी है। तो अभी जब चंद्रमा निकलेंगे तो मैं पूजा करके आपको दिखा दूँगी। अगर अदिति फुर्सत रही तो उससे कह दूँगी वो रिकॉर्डिंग कर लेगी। सो इस तरीके से पूजा मैंने पूरी की है। और ये सीख है, ये उसी समय चढ़ा दिया जाता है। समूह बंद कर देते हैं ना इसे, और ये माता रानी के सामने उन्हें चढ़ा दिया जाता है करवा भर के। और एक करवा में हम जल भर के रख लेंगे। तो ये मेरे पास करवा पहले से है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं तैयार हुई थी पूजा पाठ करने के लिए। तो ये ग्रीन कलर की साड़ी है, बट पता नहीं ऐसे क्यों ब्लू कलर में आ रही है। कैमरा रख देती हूँ। तो आज मंगलसूत्र वगैरह तो ज़रूर पहनना चाहिए, नेल पेंट लगाना चाहिए, मेहंदी लगाना चाहिए। मेहंदी मेरी आदि ने लगाया है। और मैं जब से लड्डू चढ़ाई हूँ तब से इसका तीसरा चक्कर है। 3 लड्डू ले जा चुका है। हाँ भैया, और क्या चाहिए? जाओ, अभी लड्डू देती हूँ। पूजा कर लेने दो, उसके बाद लड्डू देंगे, ठीक है? पूजा कर लो तब लड्डू देंगे। पूजा कर लेते हो तब लड्डू देती हूँ। मीठे का बहुत शौकीन है, उसको बतासे और लड्डू ये सब बहुत चाहिए होता है। पता है तो किसी कहता है। तो ये कुछ इस तरीके से मैं तैयार हुई हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर पूजा पूरी हो गई है। अब हम वेट करेंगे चंद्रदेव का। अभी मेरे पास 7 बजने ही वाला है, 7 बजने गया होगा। तो अभी हम वेट करेंगे, तकरीबन 1 घंटा लगेगा मुझे लगता है। तो 1 घंटे में इनके साथ कुछ फ़ोटो शूट करवा लेती हूँ और यहाँ भगवान जी को प्रणाम कर लेते हैं हम। और जब चंद्रदेव निकलेंगे, हाँ, दिया आपका तब तक जलते रहना चाहिए। दिया जूर नहीं होना चाहिए, दिए में घी बराबर डालते रहिएगा। दिया आपका जलते रहना चाहिए। और भगवान जी को हम प्रणाम करेंगे। इसके बाद मुझे जाना पड़ेगा मम्मी जी के पास भी। तो देखते हैं कब तक आज, हाँ, चंद्रमा कब तक निकलते हैं तो उन्हीं का वेट करेंगे। सो दोस्तों इसके बाद पूजा कथा कर लेने के बाद, कथा एक बार दिन में भी सुन लेते हो, फिर उसके बाद पूजा कथा सुन लेने के बाद, और चंद्रदेव भी निकल आए थे। समय तो 8 बजे का था, लेकिन तकरीबन 8:20 के आसपास तो यहीं बालकनी में से ही चंद्रमा दिख जाते हैं अच्छे से। ऊपर टेरेस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ पर मैं थाली में पूजा पाठ का सारा सामान लेकर और मैं यहाँ बालकनी में आ गई। मैंने अदिति से कहा, मैंने कहा बेटा अच्छे से, क्योंकि स्टार्टिंग में जब चंद्रमा निकले होते तो रेड कलर के होते हैं, देखो। तो बोली मम्मी ऐसे दूर करने पे नहीं दिख रहे, बट जूम करने पे पता चल जाता है। बालकनी में मैंने जाली लगा रखी है ना, कबूतर वगैरह बहुत परेशान करते थे, सो इस वजह से। तो पूजा कथा कर लेने के बाद वहाँ पर जब पूरी पूजा हो गई, तब उसके बाद मैंने फिर चंद्रदेव की पूजा की। तो हमारे यहाँ अर्घ देते हैं, क्योंकि सबसे मेन होता है अर्घ देना। तो हमने यहाँ चंद्रदेव को अर्घ दे दिया। ये गुड़हल का पौधा है, मैंने इसी में अर्घ दे दिया था। उसके बाद मैंने पुष्प चढ़ाए, हल्दी रोली चढ़ाया, रक्षा सूत्र वहीं पे चढ़ा दिया जहाँ पे मैंने जल चढ़ाया था, और प्रसाद रख दिया। प्रसाद रख के आरती धूप दीप भी उन्हें दिखा दिया मैंने। सीख हमारे यहाँ वैसे ही चढ़ा देते हैं वहाँ पर। सो इस तरीके से चंद्रदेव की पूजा कर लो विधिवत। जैसे बाकी हम पूजा पाठ करते हैं उसी तरीके से हमें पूजा पाठ करनी होगी चंद्रदेव की। और बालकनी में जो मेरी लाइट लगी थी वो, उसे अचानक से पता नहीं क्या हो गया, तो बंद चालू करना शुरू कर दी। तो उत्कर्ष गया तो वो बंद कर दिया। तो चलने में से देखते हैं। और फिर आरती पूजा कर लेने के बाद भगवान जी का आशीर्वाद लेके तब उसके बाद मैंने अपने पति देव के लिए उन्हें बैठाया। मैंने कहा चलिए अब आपकी भी पूजा कर लेते हैं।
क्योंकि पति परमेश्वर हैं, उनकी भी पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले उन्हें मैंने तिलक लगा दिया। तिलक लगाने के बाद रक्षा सूत्र, थोड़ा सा पुष्प पे इत्र लगा के, थोड़ा सा हल्दी चंदन लगा के, और उनकी भी आरती उतारो। ये बहुत ज़रूरी है, आपको अपने पतिदेव की भी आरती उतारनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से पूजा करनी चाहिए। और इस तरीके से करवा चौथ का जो व्रत था मेरा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद हम चले गए घर मम्मी जी के यहाँ। जो सामान मैंने सब चढ़ाया था, चलने में समय उन्हें देख रही थी, मुझे हंसी आ गई, लेकिन उनको हंसी नहीं आ रही थी। उसके बाद सारा सामान जितना जो चढ़ाया था वो मम्मी जी के लिए मैं लेके चली गई घर, और वहाँ से आने में मुझे बज गया रात के 12। तो इस तरीके से मेरे करवा चौथ की माता रानी के आशीर्वाद से व्रत मेरा पूरा हुआ। सो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और तो इस तरीके से मैंने इनके हाथ से जल पिया और व्रत पूरा हुआ। इन्हें भी मैंने एक लड्डू खिला दिया था, उसके बाद इन्होंने भी लड्डू खिलाया मुझे। पूरा ही लड्डू मुंह में भर रहे थे मेरे। तो माता रानी के आशीर्वाद से व्रत पूरा हुआ। तो इस तरीके से पूरी पूजा पाठ पूरी करने के बाद फिर हम चले गए मम्मी जी के यहाँ, क्योंकि जो भी सामान चढ़ा होता है तो मैं ताज़ा ही मम्मी के, मतलब भोजन वगैरह भी जो चढ़ा होता है ना, वो मम्मी के पास उसी दिन पहुँचा देती हूँ, अगले दिन नहीं। हमारे यहाँ बासी चीज़ें नहीं की जाती। सो इस तरीके से पूजा पूरी कंप्लीट कर लेने के बाद मैं चली गई मम्मी जी के यहाँ। फिर वहाँ भाभी भी थी, तो हम लोग थोड़ा सा बैठ के बातचीत कर लिए, और बहुत टाइम हो गया था वहाँ। और माता रानी के आशीर्वाद से, चौथ माता के आशीर्वाद से इस प्रकार से पूजा पूरी हुई। उनका आशीर्वाद माता रानी का मिला, और बहुत अच्छे से व्रत कंप्लीट हुआ, बहुत अच्छे तरीके से। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी और साड़ी मेरी कैसी लग रही थी। ठीक है, पूजा पाठ की तैयारी कुछ मैंने इस प्रकार से की थी, और पूजा भी मैंने जिस प्रकार से की, जैसे पूजा करती हूँ वो मैंने आपको बता दिया। सो दोस्तों, फिर से एक बार सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।